हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हम लोग जाने वाले हैं धनेश्वर नाथ मंदिर, जो मुरली पहाड़ के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ के बारे में पौराणिक कथा हम जानेंगे पंडित जी से। चलिए हम आगे का वीडियो हम आपको दिखाते हैं। वहाँ के बारे में रहस्य क्या था पहले, वहाँ के बारे में बताएंगे पंडित जी, पूरा जानेंगे। वहाँ जाके वहाँ का दृश्य हम आपको दिखाएंगे कितना सुंदर है। चलिए तो फिर चलते हैं, हमारे वीडियो में बने रहें। मुरली पहाड़ का खूब सुंदर ये दृश्य है। ये अंग्रेजों द्वारा बनाया गया ये कॉलेज है। ये अंग्रेजों द्वारा बनाया गया है, लेकिन इसमें अब ये भूमि जो है बंजर पड़ गई है, बंद हो चुकी है। क्या छोटू, मिशन में पढ़ते हो? किस क्लास में? 5। ये देख पा रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, ये मिशन में पढ़ते हैं। यहाँ पे मिशन में पढ़ाई होता है। मिशन का नाम है संत जॉन वर्कमैन मिडिल स्कूल। क्या नाम है? संत जॉन वर्कमैन मिडिल स्कूल। अच्छा, इन पहाड़ मुंडली है, मतलब। तुम्हारा भी भाई पढ़ता है ना? हाँ, इसका भी भाई ये मिशन में पढ़ता है। ये देखिए, यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये भगना को भी साथ में लेकर आए हुए हैं। ये जब शिवगादी हम गए थे तो इनको भी साथ में लेकर गए थे हम। ये भी बोलते हैं मामा आप जहाँ जाइएगा वहाँ हम भी जाएंगे घूमने के लिए। तो हम बोले फिर चलो। ये देखिए, अंग्रेजों द्वारा बनाया गया ये कॉलेज है। ये बंद पड़ चुका है अब। चलिए हम बाबा धनेश्वर नाथ मंदिर के करीब हैं। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे मिशन में पढ़ते हैं, ये हाय कर रहे हैं। ये मिशन जो है इनका इधर ही है। अरे छोटू, ये देखिए बहुत ही ये लोग मस्ती करते हुए स्कूल जा रहे हैं। ये मिशन हम आपको दिखाएंगे ऊपर से। यही बाबा धनेश्वर नाथ का मंदिर है, जो मुरली पहाड़ के नाम से जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति 1000 साल पहले हुई थी। अभी मंदिर में बाबा आए नहीं है, हम बाबा का वेट कर रहे हैं। कम से कम 1 घंटा से बैठे हुए हैं हम लोग अपने में बातें कर रहे हैं। यहाँ पे अच्छा लग रहा है। यहाँ पे एकदम बहुत ही सुंदर लग रहा है। यहाँ पे ठंडा ठंडा हवा चल रहा है। ये वृक्ष के नीचे हम लोग बैठे हुए हैं। ये मंदिर है, पीपर का है। बाबा का वेट कर रहे हैं हम लोग। बाबा आएंगे। कितना देर वेट करने के बाद बाबा आ चुके हैं। अभी यहाँ के रहस्यमयी घटना के बारे में बताएंगे आपको। अभी ये पूजा करेंगे, उसके बाद यहाँ के रहस्यमयी घटना के बारे में आपको बताएंगे। चलिए फिर चलते हैं। इस मंदिर का सफाई का कार्यक्रम चालू है। ये गौ माता का जो है मूर्ति है।
ये मंदिर का पूजा का कार्यक्रम चालू है अभी। ये बहुत ही रहस्यमयी मंदिर है। यहाँ पर आप जो भी मनोकामना मांगिएगा वो पूरा होता है। ये मंदिर बहुत ही ऊपर बसा हुआ है। इस मंदिर की कहानी बाबा से सुनिए। हम जिस स्थान के बारे में आपको बताना चाह रहे थे, ये वही मंदिर है, बाबा धनेश्वर नाथ का मंदिर। हम बाबा से जानेंगे इस मंदिर का रहस्य क्या है। ये मंदिर का रहस्य आप ध्यान से सुनिए। ये बाबा से, बाबा इस मंदिर के बारे में बताइए। बाबा धनेश्वर नाथ बहुत बड़ी कहानी है। इनका कहानी यही है कि ये 1000 साल पहले की बात है कि जिस समय इस पहाड़ था, बहुत बड़ा पहाड़ था, जंगल ही जंगल था पूरा। यहाँ पे चारों बगल अभी जहाँ पर बाबा है यहाँ भी जंगल था। माता पार्वती जहाँ है चारों बगल यहाँ जंगल रहती। तो इधर वर्तमान में मंदिर बना दिया गया। लेकिन इसके बाद जो बाहर में है, मंदिर के बाहर में ये सब जो ग्रामीण आप देख रहे हैं, जिसका नाम है कोठी बगीचा, कोठी बगीचा, इधर कोठी बगीचा, काजी गांव, और सब बस्ती है। कोठी बगीचा, काजी गांव जो इधर दिखाई पड़ रहा है जंगल में, हाँ। पार्वती माँ वो है। अच्छा, वो पार्वती माँ है। ये बजरंगबली है। ये बजरंगबली। पूरा ये सब जितना एरिया है चारों बगल का, चारों बगल गाय चरने का जगह है। ये गौचर जमीन कहा जाता है, जो कि बाबा के लिए है। यानी बाबा धनेश्वर नाथ स्वयंभू यहीं पर प्रकट हुए। ये पशुपति नाथ है, यानी पशुओं का ये पति हैं। पशुओं के जितने भी संकट हैं ये सब हरते। इसीलिए विश्वास से इस ग्रामीण का जितने भी आदमी थे सब अपने गायें लेकर के यहाँ पर आते थे। अभी भी गाय चल रही है जी। क्योंकि उस पुरानी काल में 1000 साल पहले की बात है, जो कि पूरा जंगल झाड़ था। गाय चरते 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 इस पहाड़ पर चढ़ा, जहाँ अभी बाबा हैं। जी वहाँ, हाँ, जहाँ पर चरते चरते बाबा जो है गाय वहाँ चढ़ गई। और ज्यों ही चढ़े उस शिवलिंग के पास में गाय का थन से दीप जो है गिरने लगा। गाय का थन से दूध अपने आप गिरने लगा। तो कौतुक का विषय बन गया। गाय वाला देखा कि भाई मेरा गाय का थन से जो है दूध गिर रहा है, क्यों गिर रहा है, कहाँ गिर रहा है। देखा कि उस पत्थर में गिर रहा है। तो दूसरे गाय को लाया गया। क्या बात है, दूसरा गाय दुधारू जो थी वह भी आई, उसका भी दूध वहां पर गिरने लगा। जिससे क्या हुआ, सारे आदमी में फैल गया कि देखो वहां पर पत्थर में जो है दूध गिर रहा है। इसका मतलब वो पत्थर नहीं, वो भगवान शंकर हैं, जो कि स्वयंभू हैं, अपने आप वहां से प्रकट होकर के स्थापित है। तो सभी ग्रामीण जो है अपनी अपनी गाय ला करके बाबा को चढ़ाने लगे। बाबा को पूरा दूध से नहला दिए। तब आदमी जो है सोचा यहाँ पर जब भगवान शंकर हैं तो क्यों ना इनका मंदिर भव्य बना दिया जाए। तो पहले यही नरुआ उरुआ का कुटिया टाइप का मंदिर था। पहले जंगल था, असुविधा थी। यहाँ पे सारी गाय को लेकर आया गया। यहाँ पे हाँ, सारी गाय को इस मंदिर में लेकर आया गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, वही गाय जो लेकर आया तो दूहने लगा सबका दूध यहीं पर जी। और लोटा में भर भर करके बाबा जहाँ पर हैं वहाँ गड्ढा कर दिया। वहाँ पे गड्ढा कर दिया। और गड्ढा करके पहले देखा कि कितना दूर तक बाबा का शिवलिंग है। लेकिन आदमी को गड्ढा करते करते थक गया, अंदर ही जा रहा था। पूरा छोर पता नहीं लग रहा था बाबा कि कहाँ तक ये शिवलिंग का और छोर है। तो थक हार करके मनुष्य जो है उसको छोड़ दिया और फंस दिया। तब जो है वहीं बाबा को घेर करके सारे गायों का दूध जो है दूध करके और बाबा पर चढ़ाने लगा। बाबा पूरा दूध से जो है डूब गए। जब दूध से बाबा डूब गए तो बहुत जोरों की बारिश हुई, बहुत जोरों की बारिश हुई। और उस दिन से ऐसा बारिश हुई कि अभी तक 1000 साल पहले की बात है और अभी तक वे समृद्धि बाबा का ही दिया हुआ है। ये चारों ये जितने भी कोठी बगीचा, काजी गांव, बगल में कल्याण पहाड़, राजमहल। और सबसे बड़ा बात ये है बाबा धनेश्वर नाथ का मंदिर का विशेषता, ये देवघर से कम नहीं है। बगल में देखिए, बगल में उत्तर वाहिनी गंगा है। जिधर आप देख रहे हैं वे उत्तर वाहिनी गंगा है राजमहल, जहाँ से बम लोग
जल लेकर के श्रद्धालु लोग यहाँ पैदल आते हैं, यहाँ ये स्थान पे पैदल आते हैं और यहाँ उत्तर वाहिनी राजमहल का गंगा यहाँ जल चढ़ाते हैं, तो यही जल चढ़ाते हैं। लेकिन पौराणिक काल की बात है कि बाबा देवघर जैसा कैसे हुए। तो कोठी बगीचा काजी गांव से 5-6 आदमी गया था देवघर, जिसका नाम था पवन यादव, मिथिलेश यादव और उनके साथ में संतोष यादव कोठी बगीचा का। ये सब 4-5 आदमी, उनका अन्य और नाम है, उनका नाम नहीं जानता हूं, लेकिन ये सब जितने व्यक्ति थे सब देवघर गया था बाबा को जल चढ़ाने के लिए। देवघर में जब रात को सोया वो लोग, बाबा धनेश्वर नाथ स्वप्न दिखाए उनको, अरे वहां पर क्या ढार रहे हो तुम यहाँ आकर के, मैं तो यही हूँ, मैं तो तुम्हारे बगल में हूँ, यानी कोठी बगीचा के बगल में जो मंदिर है बाबा धनेश्वर नाथ मुरली बाबा, ये बाबा ही स्वप्न दिए कि मैं ही यहाँ ज्योतिर्लिंग में हूँ, यानी स्वयं भू हूँ, जितने भी मनोकामना हैं वे सब मैं पूरा करूंगा, ये कम ज्योतिर्लिंग से कम नहीं है। इसलिए जब से गायों का दूध से इनको नहला दिया गया, जब से सब जनमानस में पूरा फैल गया, इस एरिया में समृद्धि आ गया, सभी गांवों में विकास होने लगा, सभी गांव में जितने भी युवा थे सबको नौकरी मिल गई, सुख समृद्धि हो गया। और तब से आज तक जितने भी और किन्हीं का भी मनोकामना रहता है बाबा उनको पूर्ण करते हैं। और किसी तरह का मनुष्य जो है शारीरिक रोगों से ग्रसित है तो यहाँ आने के बाद उनका शारीरिक रोग भी ये खत्म हो जाता है। ये मंदिर के बारे में बता दीजिए बाबा की कैसे आया जाता है यहाँ पे। यहाँ पर सबसे पहले बाबा मंदिर में 3 पहाड़ है, आपका कल्याण चक है और राजमहल, 4 रूट है यहाँ आने का, 3 रूट। 3 पहाड़ में आप अगर उतरिएगा तो वहाँ उतर करके टोटो टेम्पू जो भी है मिलेगा और वहाँ सीधे यहाँ मुरली पहाड़ पहुँचाएगा। कल्याण चक स्टेशन उतरते हैं, वहाँ से भी टोटो टेम्पू मिलेगा, आपको मुरली पहाड़ उतारेगा। और राजमहल अगर आप जाते हैं तो राजमहल में उत्तर वाहिनी जो सुल्तानगंज जैसा है, उत्तर वाहिनी गंगा नहा करके जल लेकर के, और वहां से आप पैदल भी आ सकते हैं, गाड़ी का भी व्यवस्था है, वहां से आप आ सकते हैं जो कि वाहन, और यहाँ आकर के आप जल चढ़ाइए और अपनी मनोकामना को पूर्ण कीजिए। अनेकों तरह का मनोकामना बाबा का यहाँ से पूर्ण होता है। ये बाबा जैसा बता रहे हैं यहाँ पर जो भी आप मनोकामना मांगिएगा वो पूरा होगा। और ये बाबा ये मूर्ति कहाँ से आया हुआ है? ये भगवान शंकर, ये धनेश्वर नाथ है, यहाँ पर धनेश्वर नाथ इनके ठीक सामने, ये धनेश्वर नाथ का मंदिर है। यहीं पे आप जो भी मनोकामना मांगिएगा वो पूरा होता है, यही वो मंदिर है। और ये बाबा धनेश्वर नाथ है, ये नंदी है जो कि बनारस से स्थापित किया गया। और एक नंदी जो पहले से, जब से बाबा हैं 1000 साल पहले से, ये छोटा नंदी, ये छोटा नंदी जो है 1000 साल पहले से है। और ये बाबा धनेश्वर नाथ के मंदिर में लगाया गया बनारस से लाके। और ये महाकाल हैं, ये महाकाल बाबा भगवान शंकर का ही जटा से निकले हुए, भगवान शंकर के जटा से निकले हुए महाकाल है। ये महाकाल जो भी दुर्गम से दुर्गम मनुष्य का अगर संकट है, वे दुर्गम संकट को ये काट देते हैं। बोले बाबा महाकाल की जय। जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तब से आज तक इस मंदिर में निर्माण ही हो रहा है और जितने भी ग्रामीण हैं सब सुखी संपन्न हैं। बाबा का कृपा से यहाँ जो है मनुष्य मंदिर को और भी अभी निर्माण कर ही रहे हैं। लेकिन विशेष बात यह है कि सरकार इस तीर्थ स्थल में सरकार का ध्यान नहीं है। राजमहल, उत्तर वाहिनी गंगा और बाबा धनेश्वर नाथ ठीक देवघर जैसा। आप किसी भी मनोकामना को अपने मन में ठानिए बाबा धनेश्वर नाथ का, और राजमहल गंगा में स्नान कीजिए उत्तर वाहिनी में, और वहां से जल लेकर के बाबा को चढ़ाइए। देखिए दुर्गम से दुर्गम मनोकामना भी आपका बाबा पूर्ण कर देते हैं। ये बाबा ऐसे हैं, इसलिए सरकार के द्वारा यहाँ जल का व्यवस्था होनी चाहिए, सरकार का द्वारा यहाँ पर्यटन स्थल होना चाहिए। ऐसा मंदिर इस इलाके में, इस एरिया में, बरहेट से लेकर के, बड़हरवा से लेकर के, पाकुड़ से लेकर के भागलपुर तक कहीं भी ऐसा मंदिर नहीं है। इतना लोकेशन, इतना फैलाव कहीं भी नहीं है। इसलिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं आदरणीय जितने भी मंत्री लोग हैं हमारे देश के, हमारे राज्य के, वे सब मंत्री जो धार्मिक प्रवृत्ति के हैं वे सभी इस बाबा धनेश्वर नाथ मंदिर में ध्यान दें और यहाँ विकास करने का कोशिश करें। मैं पुजारी कांतेश मिश्रा, ग्राम बड़ा कुटहरी, जिला साहेबगंज और क्षेत्र राजमहल विधानसभा क्षेत्र से ये बाबा मुरली नाथ जो हैं यहाँ पर विराजमान हैं, जो कि
आज यही मंदिर में पूजा करके 20 साल से मैं इस मंदिर में आज पूजा कर रहा हूँ, जो कि धनेश्वर नाथ की कृपा से इस एरिया में पूरा समृद्धि आ गया। पूरा एरिया खुशहाल है, कहीं भी कोई दुख का नामो नाम निशान भी नहीं है। बोले बाबा धनेश्वर नाथ की जय, माता पार्वती की जय, बजरंग बली की जय, श्यावर रामचंद्र की जय। बाबा धनेश्वर नाथ से जुड़ा हुआ एक माता है, जो कि इधर लाओ कैमरा। एक माता है जो कि लखीसराय में ज्वालपा स्थान के नाम से विख्यात है। ये बाबा धनेश्वर नाथ शंकर भगवान माता ज्वालपा के बगल में विराजमान है शिवलिंग रूप में, वहां लखीसराय में, जो कि यहाँ से ही उनका कॉन्टेक्ट है, यहाँ से ही उनका जुड़ाव है। वे माता ज्वालपा स्थान है। वहां का पुजारी का नाम गोपाल शुक्ला, ग्राम रामसिर और जिला लखीसराय, जो कि वे पुजारी भी माता ज्वालपा का आज से नहीं, पौराणिक काल से उनका चाचा हंसराज शुक्ल, जो कि उनका पूर्वज वहीं से पूजा कर रहे हैं। मंदिर भी उन्हीं के जमीन में है, उन्हीं का सब कुछ है। और वही माता ज्वालपा जो है बहुत यशस्वी है, जो कि बाबा धनेश्वर नाथ की कृपा से वहाँ भी वे संपन्न है। बाबा धनेश्वर नाथ भी यहाँ उनकी कृपा से ये भी संपन्न है और सारे भक्तों के मनोकामना को पूर्ण करते हैं। यही बाबा धनेश्वर नाथ की कहानी है। आपको धन्यवाद बाबा यहाँ का कहानी बताने। हम आपका बहुत देर वेट करने के बाद आप आए यहाँ पे। अच्छा, इसके लिए आपको खूब खुश रहिए। चलिए, बाबा का जितना प्रकाश और हो, आप जितना फैलाव ऐसे हो। ही तीर्थ यात्रा हम आपको करवाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बाय दोस्तों। अखंडम अयं भानुकोटि प्रकाशम जयशूल निर्मूलनम भवानी कलातीत कल्याण कल्पांतकारे